Hello guys, I am BK Misra, Faculty of Biology from Bhagalpur, Bihar. Today we are going to study about the ecological pyramid. Ecological pyramid. It is given by Charles Elton in 1912. So it is also called Eltonian pyramid. It is of three types. अगर इसके हम टाइप्स को देखें तो पहला है अपराइट. एक्चुअली यह जो पिरामिड है इसके द्वारा हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एनर्जी, बायोमास इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक बार के द्वारा. तो जिसकी संख्या जितनी अधिक होगी वह बार उतना ही बड़ा होगा और जिसकी संख्या अधिक है उसको हम ऊपर नीचे कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे इसको हम देखते हैं, इसी के आधार पर यह अपराइट होगा. तो अगर यह बार नीचे की तरफ हो बड़ा, उसके बाद धीरे धीरे हम इसको छोटा करते जाएंगे तो इसे हम अपराइट कहेंगे. दूसरा होता है इन्वर्टेड. इन्वर्टेड के केस में ये इन्वर्टेड कहलाएगा. और तीसरा होता है स्पाइंडल शेप्ड. स्पाइंडल शेप्ड. दिस इज स्पाइंडल शेप्ड. तो अलग अलग कंडीशन में अगर हम पिरामिड बनावे तो यह पिरामिड अलग अलग प्रकार का होगा. वह या तो अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा या स्पाइंडल शेप्ड होगा. तो यहां पर हम पहला लेते हैं पिरामिड ऑफ नंबर. अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम को कंसीडर करें, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो सबसे अधिक संख्या किसकी होगी? ग्रास की होगी. तो यह क्या हो गया? प्रोड्यूसर. अब इस प्रोड्यूसर को खाने के लिए हर्बीवोर्स आएगा, लाइक रैबिट, माइस एटसेट्रा. तो अनडाउटेडली ग्रास के कंपैरिजन में रैबिट और माइट का नंबर कम होगा, इसका पॉपुलेशन कम होगा, इसकी संख्या कम होगी. तो यह बार क्या होगा? यहां पर छोटा हो जाएगा. तो यह फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर है. फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, दैट इज दिस इज ग्रास, रैबिट, माइस एटसेट्रा. अब इस चूहे को खाने के लिए यहां पर आ गया है सांप. चलिए, अनडाउटेडली माइस के कंपैरिजन में स्नेक की संख्या कम होती है. तो यह सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर हो गया. सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर. अब सांप के कंपैरिजन में यह स्नेक हो गया. सांप के कंपैरिजन में हॉक की संख्या कम होती है जो सांप को खा रहा है. तो यह टॉप कंज्यूमर हो जाएगा हॉक.
तो अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड हम बनाते हैं तो यह हमेशा अपराइट होगा। अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को कंसीडर करें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के केस में ट्रीज की संख्या अधिक होगी, कम होगी, तो ट्री की संख्या कम है। अब इसके ऊपर बर्ड्स है, तो बर्ड्स की संख्या, चूंकि एक पेड़ के ऊपर बहुत सारा चिड़िया रहती है, तो बर्ड की संख्या यहां पर अधिक हो जाएगी। हमेशा हमको प्रोड्यूसर को नीचे रखना है। ये ट्री हो गया, ये बर्ड्स हो गया, और यह आपका हो जाएगा लाइस। अब इस चिड़िया में, एक एक चिड़िया में बहुत सारा जू होगा, लाइस होगा, तो इसका बड़ा बार हो जाएगा। तो यह कैसा पिरामिड हो जाएगा? अपराइट, ये सॉरी इन्वर्टेड। अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी बनाते हैं, तो यह प्रोड्यूसर है। मान लीजिए प्रोड्यूसर 1 लाख किलो कैलोरी एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। अब इसको कौन खा रहा है? इसको खा रहा है इंसेक्ट। यह हो गया प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर को खा रहा है कंज्यूमर, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। इसको मान लीजिए खाया इंसेक्ट, तो इससे सिर्फ 10% एनर्जी इसको ट्रांसफर होगा, दैट मीन्स 10,000 किलो कैलोरी। तो यह बार हमेशा छोटा होगा इसके कंपैरिजन में। अब इसको इंसेक्ट को खा रहा है हेन। हेन में इसका अब 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा, दैट इज 1000 किलो कैलोरी। अब इस हेन को ह्यूमन खा रहा है, तो ह्यूमन में 100 किलो कैलोरी एनर्जी ट्रांसफर होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको 10% रूल कहते हैं कि 90% एनर्जी जिसको कंज्यूम किया जा रहा है उसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उसमें यह कंज्यूम कर जाता है, मात्र 10% एनर्जी अगले को ट्रांसफर होता है। तो बड़ा इंटरेस्टेड बात है यहां पर कि घास को खा रहा है इंसेक्ट, 10% आया, इसको खा रहा है हेन, 10% आया, इसको खा रहा है ह्यूमन, 10% जा रहा है। और अगर आप सीधे घास को खाते हैं, यानी पेड़ पौधे को खाते हैं, यानी ड्राई फ्रूट लेते हैं, तो आपको कितना एनर्जी मिल रहा है? 10,000 किलो कैलोरी। लेकिन अगर आप मुर्गे को खा रहे हैं तो मात्र आपको 100 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रहा है। यानी जो हर्बीवोरस है उसको ज्यादा एनर्जी मिलता है इन कंपैरिजन टू कार्निवोरस। कभी ये मत सोचिएगा कि चिकन हम खाते हैं तो बादाम और किशमिश से हमको ज्यादा एनर्जी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। वहां पर आपको कम एनर्जी मिल रहा है और बादाम और किशमिश में, अखरोट और पिस्ता में आपको ज्यादा एनर्जी मिल रहा है। तो इसे हम कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो यह हमेशा कैसा होगा? अपराइट होगा। तीसरा हम लेते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। अगर हम घास का बायोमास लें, एक्चुअली बायोमास जो है ये ड्राई वेट है, तो घास को सुखाकर अगर आप वजन करते हैं तो इसका वजन कम होगा। लेकिन इस घास को खा रहा है हाथी,
तो इसकी तुलना में हाथी का उसका भी ड्राई वेट लेते हैं तो वजन ज्यादा होगा। अब इस हाथी के ऊपर बहुत सारा लाइस है। ये आपका हो गया ग्रास, ये हो गया एलिफेंट और यह हो गया लाइस। तो इसके कंपैरिजन में लाइस का बायोमास क्या होगा, वह कम होगा। यह पिरामिड कैसा बनेगा, दैट इज स्पाइंडल शेप्ड। तो इस ढंग से हम या तो बायोमास को या नंबर को या एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं एक पिरामिड के द्वारा। ओके, थैंक्स।